नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंद्रप्रभा शर्मा। आज हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन से एक ऐसी खबर जो गठबंधन की सियासत में नई हलचल मचा रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे, चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, सरकार बनाई थी, आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शायद आमने सामने है। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की छठी बरसी नजदीक है और इस मौके पर कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत भूख हड़ताल का ऐलान किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आंदोलन से किनारा कर लिया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, तो दूसरी तरफ सियासी तनातनी ने माहौल को गरमा दिया है। आखिर क्या है ये मसला और क्यों गठबंधन सहयोगियों में ठनी है? क्यों ये इस तरीके से वो एक दूसरे से राजी नहीं है? क्यों इस मामले पर कांग्रेस से एनसी ने किनारा कर लिया है? क्या है ये पूरा मामला? क्यों आपस में अनबन हो रही है इन दोनों दलों में? आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए खास रिपोर्ट जिसमें जम्मू कश्मीर की सियासत और विकास के दोहरे मंजर की दास्तान आपको दिखेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को 5 अगस्त को 6 साल पूरे हो रहे हैं। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में विकास की रफ्तार ने नया रंग दिखाया है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने बताया कि 2019 से दिसंबर 2024 तक 1984 औद्योगिक इकाइयों ने 9,606 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,710 लोगों को रोजगार दिया है। गुप्ता ने कहा कि सड़कों और रेलवे के बुनियादी ढांचे में भारी सुधार ने कारोबारी माहौल को मजबूत किया है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को जाता है। देखिए, एक चीज जो है मानना पड़ेगी कि भाई दफा 370 क्योंकि हमारे लोगों के जहन में भी था कि दफा 370 हटनी चाहिए, और हम लोग जो हैं जम्मू और कश्मीर जो है वो जो हिंदुस्तान का अभी की, क्योंकि ये हर्डल था 370 और हम एक पार्ट बन जाएं, ये एक जहन में था। उसके बाद जिस तरह से दफा 370 हटाई गई और जिस तरह से एक शुरुआत हुई नए पीरियड की, नए डेवलपमेंट की, मैं समझता हूँ कि बहुत सारा समय एक ऐसा था जब बाहर से लोग जो हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे। उसका कारण था कि उनको लगता था कि हम लोग जहाँ पर सेफ नहीं हैं, हमारी फैमिलीज जो हैं वो सेफ नहीं हैं और उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का यहाँ पर ऐसा कोई स्कोप नहीं था। और यहाँ उनका अगर वो यहाँ पर आकर के रेजिडेंस लेना चाहते थे तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं था, वो क्योंकि रेंटेड हाउस में ही उनको रहना पड़ता। उसके बाद जिस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं बाहर से आना शुरू हुए, बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, आज एम में देखिए बाहर से डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल तभी हुई हैं जब दफ़ा 370 हटी है। यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस रहा है कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर किस तरह से जो है इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट कंट्री यहाँ पर आ सके, उसके ऊपर पूरा फोकस उन्होंने किया। और जिस तरह से एक पैकेज जो है, इंडस्ट्रियल पैकेज जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपए का यहाँ दिया, तो उसकी वजह से हमारी जो थ्रू आउट कंट्री, मतलब कंट्री से यहाँ पर लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आना शुरू हो गए। टूरिस्ट, क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ पर टूरिस्ट जो है बड़ा सोच करके आता था, जम्मू के अंदर हो चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, एक सोच बनी हुई थी कि भाई कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ पत्थरबाज होंगे, वहाँ पर मिलिटेंट्स होंगे, और जम्मू के अंदर भी, क्योंकि इस तरह की हवा जो है वो जम्मू और कश्मीर के लिए होती थी, वो कश्मीर के लिए नहीं होती थी। लेकिन पिछले अगर हम 5 साल का पीरियड देखें, 6 साल का पीरियड देखें, वो चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते जा रहे हैं कि कोई पत्थरबाज भी यहाँ पर होते थे, कोई मिलिटेंट्स जो हैं। अभी की छोटी मोटी घटनाएं जो हैं, अभी की 22 अप्रैल की जो घटना है बहुत बड़ी घटना है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि भाई जिस तरह से एक आम रिवायत थी
भाई आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई किलिंग्स हो रही थी, उनको कहीं ना कहीं विराम लगा। और इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि भाई जम्मू और कश्मीर जो है अभी की जो वर्ड, जो हमारी वर्ड की जो मतलब जो हमारी आंखें हैं, वो मतलब उनकी जो विज़न है, वो जम्मू और कश्मीर को ऐसा एक माहौल में देखना चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल एक पीसफुल प्लेस है। दफ़ा 370 हटने के बाद मुझे लगता है कि जिस तरह से रोड डेवलप हुए, या जिस तरह से ट्रेन जो है अब कश्मीर में पहुंच गई है, जम्मू को जो डिवीज़न का मतलब रेलवे डिवीज़न का यहाँ पर दर्जा जो है वो जम्मू को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हुई हैं यहाँ। लेकिन इस विकास की चमक के बीच राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत 9 अगस्त से जम्मू और श्रीनगर समेत सभी जिला मुख्यालयों में भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। ये आंदोलन 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें 15 और 16 अगस्त को छोड़कर रोजाना धरना दिया जाएगा। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने कहा कि उनकी पार्टी 1 से 5 अगस्त तक व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और असंगठित क्षेत्रों तक पहुंचेगी। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बरसी पर कांग्रेस काला दिवस मनाएगी और महाराजा हरि सिंह पार्क में धरना देगी। कर्रा ने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। दूसरी ओर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस भूख हड़ताल से दूरी बना ली है। एनसी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी फिलहाल केंद्र सरकार से किसी टकराव में नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने बताया कि हमें उम्मीद है कि संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में राज्य के दर्जे पर कुछ सकारात्मक प्रगति होगी। बशीर ने कांग्रेस की समन्वय समिति की मांग को भी खारिज करते हुए कहा कि चूंकि कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऐसी कोई समिति बनाने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भरोसा है कि उन्होंने जो पहली चीज़ें की हैं, जब असेंबली के चुनाव कराए, पार्लियामेंट के चुनाव कराए, डिलिमिटेशन भी कराया, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि इसको हम स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे। इसीलिए हम वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते हैं कि सड़कों पे आएँ या प्रोटेस्ट करें, या जिस तरह कांग्रेस ने शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना एक स्टाइल है, हम उसके साथ इस तरह की बात तो नहीं कर सकते। लेकिन हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि चूँकि जब ये होना है तो ये एक स्टेटमेंट इशू से नहीं होना है, ये बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश होगा, उसके ऊपर बहस होगी और उसके बाद रिस्टोर होगा स्टेटहुड। तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा, होम मिनिस्टर अपना वादा पूरा करेगा, तो इसलिए शायद हम इसका इंतज़ार करें। इस बीच पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर कहा कि उनकी लड़ाई न सिर्फ राज्य के दर्जे के लिए बल्कि अनुच्छेद 370 और विशेष दर्जे की बहाली की भी है। जवाब में एनसी विधायक हिलाल अकबर लोन ने कहा कि पीडीपी इस मंच का इस्तेमाल सियासत चमकाने और लोगों को गुमराह करने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी की अपनी भूमिका रही है, जिसके चलते अनुच्छेद 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर में विकास और सियासत का ये दोहरा मंजर अपनी राह तलाश रहा है। कांग्रेस की भूख हड़ताल और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सधी रणनीति से साफ है कि राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग अब और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर की सियासत का ये मंजर साफ बयां करता है कि विकास और अधिकारियों की लड़ाई एक साथ अपनी राह तलाश रही है। एक तरफ कांग्रेस हमारी रियासत हमारे हक के नारे के साथ भूख हड़ताल की राह पर है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस सधी हुई है। चाल चलते हुए उसने ये कहा है कि हमें केंद्र सरकार से कोई टकराव नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि वो इस वक्त केंद्र सरकार से किसी भी तरीके के टकराव से बचना चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है और ये भरोसा है शायद कि ये जो मौजूदा मानसून सत्र चल रहा है, इस मानसून सत्र में स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर कोई प्रोग्रेस उन्हें दिखाई देगी, कोई प्रोग्रेस होगी और इसलिए वो इस अनशन से, इस भूख हड़ताल से किनारा कर चुके हैं। अनुच्छेद 370 की बरसी पर जहां कांग्रेस काला दिवस मनाने जा रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस संसद के मानसून सत्र में सकारात्मक प्रगति की उम्मीद लगाए बैठी है। पीडीपी भी इस सियासी मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर रही है, इस मसले पर बोल रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या जम्मू कश्मीर को इस बार राज्य का दर्जा मिलेगा और क्या ये जो इन लोगों का अलायंस है, इन दो पार्टीज का अलायंस है जिन्होंने सरकार बनाई है, इस अलायंस का आगे फ्यूचर क्या होगा? क्या ये अलायंस टिकेगा?
क्या इनकी जो ये आपसी अनबन है, ये जो मतभेद हैं, इस पर कोई सल्यूशन निकलेगा या फिर इनकी जो ये अनबन है, ये मतभेद है, ये और ज़्यादा गहरी खाई बनेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है कि एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो आगे रिश्ता है वो कैसा होगा? और इस वक्त जो इनकी एक पॉइंट पर जो 370 का मुद्दा है या फिर जो स्टेटहुड का मुद्दा है, उसको लेकर इन दोनों में जो मतभेद हैं उसका क्या होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।